मैं रमेश चंद्र मीना, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, चित्रलेखा उपन्यास एक मूल्यांकन पर आज व्याख्यान देने जा रहा हूं। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कथा साहित्य एक विधा है जिसमें उपन्यास और कहानियां शामिल की जाती है। इस व्याख्यान के बाद छात्र जान सकेंगे कुछ बिंदु। कथा साहित्य विशेषकर उपन्यास के अर्थ, संरचना और रूप के बारे में जान पाएंगे। छात्र जान सकेंगे पाप और पुण्य, धर्म जैसे विषय को समझ सकेंगे। साहित्य में उपन्यास का स्थान जान सकेंगे। चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र, चरित्रों के बारे में, महिला सशक्तिकरण का परिचय चित्रलेखा पात्र के द्वारा आसानी से हो सकेगा। उपन्यास का कथानक, संवाद, पात्र, परिवेश और उपन्यासकार के सरोकार के बारे में सहज रूप से जान सकेंगे। कथा साहित्य क्या है? कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास आते हैं। साहित्य में उपन्यास का स्थान और महत्व ये जानना जरूरी है। साहित्य में कई विधाएं होती है। आज की बहुत ही पॉपुलर विधा है कथा साहित्य में उपन्यास आते हैं। शुरू से काव्य चलता रहा, काव्य के बाद कथा भी चलती रही, लेकिन इधर साहित्य में ढेर सारी विधाएं हैं। धीरे धीरे कविता का स्थान उपन्यास लेता गया और उपन्यास सहजी सामाजिक जीवन को बहुत नजदीक से स्पर्श करता है, या यूं कहें कि आम आदमी सहजता से समझ सकता है। काव्य में जो गूढ़ात्मक रहस्यात्मकता होती है, कथा साहित्य में कथात्मकता के द्वारा और समाज के सामाजिक सरोकारों से सहज रिश्ता होता है। इधर साहित्य में उपन्यास बहुत तेजी से उभरा। आजादी के साथ ही उपन्यास रचे गए और इसी तरह से उपन्यासों का महत्व रहा है। अब में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज का महाकाव्य उपन्यास को कहा जाता है। कल तक जिसे हम रामायण और महाभारत का जो महत्व समझते थे, आज के दौर में, वर्तमान दौर में किसी भी देश का साहित्य हो, उस देश के साहित्य में अगर कोई महाकाव्य होगा तो उसे उस देश के उपन्यास को कहेंगे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उपन्यास कितना महत्वपूर्ण है उस देश के समाज को, संस्कृति को समझने के लिए। साहित्य के रूप और उपन्यास, आदिकाल में साहित्य का मतलब काव्य ही हुआ करता था। कविता सामंती दौर की उपज रही है, वह सुनने सुनाने का दौर था। सो ऐसे दौर के काव्य रूप ये ही हुआ करते थे। रामायण, महाभारत और गीता इसके प्रमाण है। समय के साथ ही काव्य रूप बदल जाते हैं। पद्य के स्थान पर गद्य लेता है, कविता के स्थान पर कहानी आ जाती है। हर वर्ष अब सबसे अधिक आज के महाकाव्य उपन्यास प्रकाशित हो रहे हैं। उपन्यास का अर्थ और स्वरूप। उपन्यास शब्द शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो उप तथा नी उपसर्ग अस धातु के अच प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ हुआ उप अर्थात नजदीक, समीप, जो हमारे सबसे अधिक नजदीक है। न्यास यानी पास ही रखा हुआ, पास रखी हुई वस्तु जिसको हम सबसे साफ देख सकते हैं,
किसी रचना के पढ़ने पर लगे कि जैसे वह हमारी स्वयं की रचना है या हम ही किसी न किसी रूप में उसमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपन्यास में दीर्घ कथा का वर्णन होता है। गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादंबरी और बांग्ला में उपन्यास कहा जाता है। संभवतया हिंदी में उपन्यास कहने का चलन बांग्ला की तर्ज पर ही हुआ है। उपन्यास क्या है, तो कुछ विचारकों को हम देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मानना है कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहते हैं। गोविंद त्रिगुणायत स्वच्छ और यथार्थ के गद्य में चित्र को, जिसमें मानव मन के अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन होता है। गुलाब राय उपन्यास का कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ गद्य कथानक है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। इसमें सबसे सरल परिभाषा मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, जो मनोविज्ञान तक जाता है। उपन्यास की परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन के क्रियाकलाप, उसके व्यक्तित्व, उसकी परिस्थितियां, वो मनुष्य जीवन, वो समाज का यथार्थ चित्रण ही उपन्यास की समसामयिक और उपयोगी बनाता है। हम देखते हैं कि आज का उपन्यास चित्रलेखा जिसने रचा, उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के ख्याति लब्ध उपन्यासकार रहे हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी वर्मा जी ने उपन्यास के अतिरिक्त कहानी, नाटक, एकांकी, गीत नाट्य और साहित्य लोचन आदि का सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। साहित्य के अतिरिक्त समाचार पत्रों का संपादन, फिल्म तथा लेखन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले विविध कार्यक्रमों के निदेशक रहे। कविता से अपनी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ करने वाले भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के सामाजिक उपन्यासों की परंपरा में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन को स्थापित करने वाले चर्चित उपन्यासकार कहलाते हैं। इनके बारे में द्वारिका प्रसाद सक्सेना बहुत मजेदार बात लिखते हैं। व्यक्तिवादी जीवन दर्शन पर लिखने वाले उपन्यासकार रहे हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के शफीपुर गांव में 30 अगस्त सन 1903 को बाबू देवीचरण वर्मा के यहाँ हुआ। पिता पेशे से वकील थे। इसके अलावा आपने विविध कार्य एवं सम्मान प्राप्त किए। 1947 तक फिल्म तथा लेखन का कार्य किया। सन 1948 में दैनिक नवजीवन का संपादकत्व का उत्तरदायित्व संभाला। उत्तरा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया। सन 1950 के आसपास आकाशवाणी से जुड़े तथा कई आकाशवाणी केंद्रों पर कार्य किया और निदेशक रहे। अगस्त सन 1957 को आकाशवाणी की नौकरी से त्यागपत्र देकर मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे। इन्होंने लखनऊ में मकान बनवाया, जिसका नाम चित्रलेखा रखा। ये आज की चर्चा के लिए उल्लेखनीय बात है कि हम जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं, उस उपन्यास का नाम भी चित्रलेखा रहा है और रचनाकार अपने आवास का नाम भी चित्रलेखा रखता है। रचनाकार ने अन्य विधाओं के साथ उपन्यास लगभग 14 उपन्यास लिखे, जिसमें अधिकांश चर्चित रहे। पहला उपन्यास था इनका पतन, जो 1928 में आया। जिस उपन्यास की हम चर्चा कर रहे हैं
चित्रलेखा 1934 में आया और इसी के साथ कई और अन्य उपन्यासों के साथ प्रश्न और मरीचिका 1973 में आता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि 14 उपन्यास लिखना मायना रखता है। चित्रलेखा उपन्यास के बारे में गणपति चंद्रगुप्त जो मानते हैं कि अक्सर उपन्यासों में जिस विषय को भगवती चरण वर्मा ने उठाया है वैसे कभी रचनाकारों ने इस विषय को छुआ है। आज के चर्चित कथा का मरहूम राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक रहे, उनका भी मानना रहा है चित्रलेखा उपन्यास के बारे में बोलते हुए। संपादक हंस के संपादन में लिखा है उन्होंने कि चित्रलेखा उपन्यास एकमात्र हिंदी साहित्य का ऐसा उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य जैसे सरल या कहें कि बेहद जटिल विषय को सरलता के साथ पाठक समझ सकते हैं जब इस उपन्यास से गुजरते हैं। तो अब हम दूसरे आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो मानते हैं कि उपन्यासों में सामान्यतः पाप पुण्य, नैतिकता, अनैतिकता, प्राचीनता और नूतनता के संबंध में विभिन्न प्रश्नों को उठाते हुए व्यक्तिवादी दृष्टि से सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह झलकता है। इस कथन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उपन्यासकार की विषय उठाने की क्षमता को प्रशंसित किया है, तो साथ में आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखा गया है कि वो सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ रहे, उनके तेवर विद्रोही रहे, जो इस उपन्यास में झलकता है। और हम जब आगे चर्चा करेंगे तो साफ तौर पर छात्र छात्राओं को भी पता चल सकेगा। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर पौने 200 पेज का उपन्यास एक दृष्टि में कैसे देखा जाए। संक्षेप में तो ये प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले चित्रलेखा उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा में ही माना जाएगा। यूं कहें कि प्रेमचंद ने भी काफी उपन्यास लिखे, उसी क्रम में चित्रलेखा उपन्यास को अगर हम तुलनीय देखें तो प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास कहलाता है गोदान, उसके समकक्ष रख सकते हैं। या यूं कहें कि जैसे प्रेमचंद की पहचान अगर किसी उपन्यास से होती है गोदान से, उसी तरह से भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा से चर्चित हुए। जब ये उपन्यास आया था उस वर्ष करीब 1 लाख प्रतियां उसी वर्ष बिकी थी और कॉलेज के छात्रों ने इसे खरीद करके पढ़ा था। ये आज के लिए उल्लेखनीय है कि जब पुस्तकों के प्रति छात्रों का रुझान कम हो रहा है, आज से कई दशकों पूर्व जब ये उपन्यास लिखा था, प्रकाशित होकर के बाहर आया, तो किस तरह से लोगों में वो इसके प्रति उत्साह था, पढ़ने के प्रति। इस उपन्यास में जो विषय उठाया गया, दूसरे आलोचक इसको जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल चुग, इसे समस्या प्रधान उपन्यास कहते हैं। और ये समस्या क्या है जिसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि अगर हम उपन्यास में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही ये सवाल उठता है कि ये उपन्यास सामाजिक उपन्यास है या ऐतिहासिक उपन्यास है। क्योंकि इसके नाम से ही लगता है, या थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, इसके बारे में बतलाते हैं। चंद्रगुप्त का दरबार, चाणक्य, इस तरह के पात्रों को सुनते ही लगेगा कि ये ऐतिहासिक उपन्यास हो सकता है। इसलिए कई बार पाठकों को लगता है या आलोचक कह बैठते हैं कि यह ऐतिहासिक उपन्यास है।
ये भ्रम हो सकता है और भ्रम ही साबित होता है। कुछ तर्क है जिसे हम ये जान सकते हैं। वैसे ऐतिहासिक उपन्यास न मानने के कुछ खास तर्क रहे हैं। केवल दो पात्रों के अलावा अन्य ऐतिहासिक पात्र नहीं है। केवल दो परिच्छेदों में नगण्य भूमिका में चाणक्य और चंद्रगुप्त दिखाई देंगे। उपन्यास में ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण नहीं हो सका है। ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा अन्य उपन्यास विराटा की पद्मिनी से इसकी तुलना उचित नहीं है, क्योंकि विराटा की पद्मिनी में घटनाएं व पात्र दोनों ही ऐतिहासिक रहे हैं। इस दृष्टि से चित्रलेखा में चंद्रगुप्त की भूमिका नहीं रहती या उनकी ज्यादा भूमिका नहीं होने से यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं ठहरता। चित्रलेखा की मूल समस्या या उद्देश्य क्या है? जैसा कि पहले बताया, पाप पुण्य या नैतिकता या धर्म या ईश्वर, ये शब्द कुछ बार बार उपन्यास में आएंगे। विषय को अंततः चरित्रों के माध्यम से अंतिम परिणति तक पहुंचाने में उपन्यासकार सफल हुए हैं। पाठक पात्रों व स्थितियों के माध्यम से पाप जैसे गूढ़ विषय को सहजता से समझाया गया है। चित्रलेखा उपन्यास विचार प्रधान है, समस्या मूलक और उद्देश्य परक है। रचना में दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर गहराई से विमर्श हुआ है। विचार प्रधानता, नीति नैतिकता और मूल्यों, पाप पुण्य, सुख दुख, अनुराग विराग, वासना, प्रेम आदि पर गंभीरता से विचार होता है। उपन्यास की कथा मुख्य 3 भागों में विभाजित दिखाई देती है। पहला उपक्रमणिका, दूसरा मध्य भाग। मध्य भाग 22 परिच्छेदों में बैठा हुआ है और अंतिम भाग आता है उपसंहार का। उपसंहार के बारे में अगर समय रहा तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले ही भाग में बड़ी जिज्ञासा के साथ उपन्यास के पात्र सवाल उठाते हैं अपने गुरु से। कितने सामान्य तरह से बातचीत आरंभ होती है। कुछ कुछ वैसा ही लगता है जैसे पहली बार छात्र कक्षा में आते हैं और इसी तरह से उपन्यास उनके सामने खुलता है कि गुरुजी के सामने 2 शिष्य हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप जा सकते हैं, जैसे क्लास का समापन हुआ हो, कुछ इसी अंदाज में। लेकिन जाते जाते या उठते उठते छात्र कुछ सवाल उठा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कक्षा या व्याख्यान खत्म होते ही छात्र सवाल अक्सर किया करते हैं। उसी तरह से वो पूछ लेते हैं कि गुरुवर, और पाप क्या है? आश्चर्य और मजेदार घटना है ये कि इसी वाक्य से उपन्यास का आरंभ होता है। एकदम पाठक की जिज्ञासा बढ़ जाती है इसी के साथ। और मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही जो जो वो बड़ा होता है, बोलने लगता है, कुछ सीखने लगता है, इसी के साथ पहली जिज्ञासा जब होती है, या खेल ही खेल में, हमने भी बचपन में देखा, खेल ही खेल में बच्चे भी डराते हैं एक दूसरे को, पाप लगेगा, ये शब्द परिचय होता है हम सबको। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि आखिर पाप होता क्या है। और जो जो हम बड़े होते जाते हैं, एजुकेट भी होते जाते हैं, तब और समस्या उठ खड़ी होती है और ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मृत्यु पर्यंत हम पाप और पुण्य से घिरे हुए पाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये विषय कितना गूढ़तम है, जिसको उपन्यास की शुरुआत में उठाया गया है। कहा है 2 शिष्य, पूरी शिक्षा हो चुकी है, जा रहे हैं, जाते जाते सवाल करते हैं। अब दूसरी मजेदार घटना देखिए कि इसी बात का जवाब गुरुजी नहीं देते।
और बल्कि यूं कहते हैं कि ये इस सवाल का जवाब मैंने अब तक आपको शिक्षा दी, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अब अब आप देखेंगे कि जो उपन्यास को पढ़ रहा होगा उसको फिर जिज्ञासा प्रबल होती है कि आखिर बात क्या है। बात पूरे उपन्यास में नजर आएगी उस वक्त तक। आप उपन्यास खत्म कर चुके होंगे, 22 परिच्छेद भी खत्म हो जाएंगे, अंत में 22 परिच्छेद के बाद फिर उपसंहार लिखा गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उपसंहार के बारे में हम चर्चा अंत में करेंगे अगर समय रहा तो। फिर इसी सवाल को मैं दोहराता हूं कि उपसंहार के बारे में फिर भी हम बाद में बात करेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर उपन्यास जिन दो शब्दों पर आधारित है वो कितने चर्चित और कितने नजदीक के शब्द रहे हैं कि बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारा पीछा करते हैं। इस तरह से इस उपन्यास को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। जो भी पढ़ेगा उसके लिए, या जिसने 10-20 उपन्यास पढ़ लिए हो वो इस उपन्यास को पढ़ेगा, तो मैं ये मान करके चलूंगा कि वो 20 उपन्यास बहुत हद तक भूले जा सकते हैं। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ लेने के बाद छात्र छात्राएं या कोई भी पाठक सारी जिंदगी नहीं बोल सकता। इसका जवाब भी हम चर्चा के अंत में देंगे कि क्यों नहीं बोलता और क्यों महत्वपूर्ण है ये उपन्यास जिंदगी के लिए। ये कह सकते हैं कि पहले भाग में प्रश्न किया जाता है, दूसरे में उत्तर दिया जाता है और अंत में समाधान किया जाता है। ये 3 वाक्य से आप उपन्यास की एक तरह से समीक्षा समझ सकते हैं, या कहें कि उपन्यास का अलग तरह से एक व्याख्या या समालोचना या सारांश कह सकते हैं, कम से कम शब्दों में। उपन्यास का आरंभ गुरु और शिष्य के वार्तालाप से होता है। शिष्य का सवाल शंका के रूप में है और पाप क्वेश्चन मार्क। बस ये 2 शब्द जहां से ये आरंभ होता है। समस्या से उपन्यास का आरंभ किया गया है। एक पात्र का सवाल है, पाप क्या? और चंद्रगुप्त के दरबार में इसका फिर से पुनर्पाठ होता है। ईश्वर, धर्म और नीति पर बहस होती है। ये बहस शाश्वत है, तब भी हुई थी, मध्यकाल में भी हुई, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विषय उपन्यास में रखा गया है ये बड़ा मजेदार है। उपन्यास की कथा फिर हम सारांश तक बताना चाहें तो छात्रों को इसलिए याद रहे कि आखिर उपन्यास क्या है, इसका संरचना किस तरह की है, हम इसे समझें और याद रखें। तो सबसे पहले याद रखने की बात यह रही कि उपन्यास कुल मिला के 22 परिच्छेदों में बटा हुआ है। उपन्यास को समझने के लिए एक दृष्टि में देखें रचना में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले आती है चित्रलेखा। सामंत बीजगुप्त उनका दोस्त और प्रेमी रहता है। योगी कुमारगिरी, योगी ही है। रत्नाम्बर गुरु शुरुआत में उपन्यास के आते हैं। उनके शिष्य 2, विशाल देव और श्वेतांग। इन चंद पात्रों के आसपास ये सारा घटनाक्रम उपन्यास का संपन्न होता है। अगर हम इसे भी देखें शुरुआत में कि किस तरह की वार्तालाप हुई थी, तो छात्र समझने में सहजता रहेगी। रत्नाम्बर गुरु और उनके शिष्य के बीच वार्तालाप अनुक्रमणिका का परिच्छेद में होती है। श्वेतांग पाप पर सवाल करता है। गुरु रत्नाम्बर पाप की परिभाषा करने में स्वयं को असमर्थ बतलाते हैं, इसलिए शिष्यों को व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए, समाज द्वारा सीखने के लिए समाज में रहकर सीखा जा सकता है, ये रास्ता निकालते हैं। वो कहते हैं कि इस सवाल को मेरे द्वारा बताया जाना सिद्धांत तो हो जाएगा या उपदेश देना हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप खुद अपनी आंखों से देखो, कानों से सुनो। और यही करने के लिए दोनों शिष्यों को
दो अलग अलग परिस्थितियों में छोड़ते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार। तो आगे क्या करते हैं वो, नगर के सामंत बीजगुप्त के यहाँ श्वेतांक को ये कहते हुए छोड़ते हैं कि वह भोगी है, भोग विलास वैभव में डूबा हुआ है और भौतिकता में ही सुख मानता है, स्वर्ग और नरक की वह चिंता नहीं करता। दूसरा विशाल देव जो जाति से ब्राह्मण है, इसलिए ये कहते हुए कुमारगिरी योगी के पास छोड़ते हैं कि वह वासनाओं पर विजय पा चुका है, संसार से पूरी तरह से विरक्त है, वह सुख की कुंजी भी जान चुका है, संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है, वही तुम्हारा गुरु हो सकता है। इस तरह से आश्रम में शिक्षा पूर्ण कर चुके शिष्यों को व्यावहारिकता सीखने सिखाने के लिए शिष्य गुरु जी उन दोनों शिष्यों को समाज के बीच छोड़ते हैं। ये अब छात्र मुझे लगता है कि कुछ बातें समझ चुके होंगे। और भी अगर हम देखना चाहें तो संक्षेप में उपन्यास की कथा क्या है एक बार फिर देखें। बीजगुप्त और चित्रलेखा के परिचय से उपन्यास का पहला परिच्छेद आरंभ होता है। चित्रलेखा का जीवन परिचय और बीजगुप्त में घनिष्ठता होती है, दोनों साथ रहने लगते हैं। श्वेतांक चित्रलेखा के सौंदर्य देखकर चौंकता है। कुमारगिरी योगी की कुटिया से दूसरे परिच्छेद का आरंभ होता है। योगी से उनका परम शिष्य मधुपाल सवाल कर रहा होता है, योगी जवाब देता है और उसी समय विशाल देव का प्रवेश होता है। जिस समय योग, संयम और शून्य जैसे विषय पर गंभीर चर्चा हो रही होती है, योगी अपने शिष्य मधुपाल को संयम, लक्ष्य जैसे प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन संसार को शून्य मानने से विशाल देव नया शिष्य इनकार कर देता है। तब कुमारगिरी शून्य के बारे में विस्तार से बतलाने लगे। योगी कुमारगिरी विशाल देव पर नास्तिक गुरु का प्रभाव मानकर उसे दूर करना सबसे पहले जरूरी मानते हैं। वे पहले नास्तिक गुरु के प्रभाव को खत्म करना जरूरी समझते हैं। इस तरह से इसके बाद ही वह उसे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। ये देखिए, वो जिसके पास छोड़ रहे हैं कुमारगिरी योगी के पास रत्नांबर, उनके भी गुरु रहे हैं, लेकिन गुरु अपने ही गुरु को कह रहे हैं कि वो नास्तिक गुरु रहे हैं और इस पर जो नास्तिक गुरु की छाया है इसको मैं दूर करूंगा और फिर इसे दीक्षा दूंगा, यानी शामिल करूंगा। उपन्यास के तीसरे परिच्छेद में श्वेतांक चित्रलेखा की तरफ आकर्षित हुआ और घटनाक्रम ये कहता है कि उसे माफी मांगनी पड़ जाती है। वह दंड और क्षमा से गुजरते हुए जीवन का पाठ सीखता है, यानी ठोकर खाकर के सीखता है। कुमारगिरी योगी अपने आश्रम में योग्य शिष्यों के साथ उपासना विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी बीजगुप्त और नर्क की रात्रि भर आश्रय लेने की अनुमति मांगते हैं। तब देखिए, योगी स्त्री को अंधकार, मोह, माया और वासना कहता है। चौथे परिच्छेद में दर्शन पर गंभीर बहस होती है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। इस तरह से उपन्यास में जो महत्वपूर्ण चीज है संवाद, उसका भी छात्रों से परिचय हो जाना बेहद जरूरी है। राजनर्तकी चित्रलेखा अपने आप को जब कुमारगिरी योगी से संपर्क करती है तो कहती है, आपको अपने आप को अंधकार कहते हुए योगी को अभिवादन करती है। ऐसे अभिवादन से योगी चौंक पड़ते हैं और कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण बताते हैं। नर्तकी मानती है कि हर कोई अपने सिद्धांत को सही मानता है। हम यह देख सकते हैं कि दो पात्रों के बीच में किस तरह से दार्शनिक अंदाज में बहस होती है। योगी शांति और शून्य को महत्वपूर्ण बतलाता है,
नर्तकी खंडन करती है, शांति को अकर्मण्यता मानती है। योगी नर्तकी को प्रतिभावान, विदुषी और विचारवान मानते हुए उसके विकल्प तर्क सुनकर स्तब्ध रह जाता है। अकर्मण्यता में मस्तिष्क सक्रिय रहता है। अकर्मण्यता का अर्थ शून्य से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाने में जीवन की सार्थकता बतलाता है। नर्तकी शून्य को कोरी कल्पना मात्र बतलाती है। वह स्त्री पुरुष में भेद, पाप पुण्य जैसे विषय को मिथ्या मानती है। योगी माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व करता है। ब्रह्म जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक संसार में फंसा रहता है। तुम मायामय ब्रह्म हो और मैं माया मुक्त हूं। योगी के शब्द हैं, सत्य अनुभव की वस्तु है। दुखमय संसार से मुक्ति ही सुख है। योगी लोग ऐसा ही कहते हैं। इस तरह से चित्रलेखा और योगी के बीच में संवाद घटित होते हैं। दोनों की बहस का परिणाम दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जबकि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। नर्तकी योगी में ज्ञान और योगी नर्तकी में सौंदर्य देखता है। विपरीत का आकर्षण देखिए। नर्तकी तपस्या को आत्मा का हनन और जीवन की मूल भूल मानती है। उसे मूर्ख और निर्जन का निवासी कहती है। स्वयं को कर्म क्षेत्र का अभिनेता कहते हुए भी बीजगुप्त को धोखा देने वाली बताती है। दोनों में एक तरह की बेचैनी प्रवेश कर जाती है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि उपन्यास में कुल 22 परिच्छेद है। 22 परिच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण परिच्छेद जिसे मैं मान करके चलता हूं, 5वां, जिसके बारे में हमें गहराई से जान लेना जरूरी है, कम से कम इस व्याख्यान में। ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सभागार है। यहां पर अक्सर दर्शन पर गंभीर बहस होती है और इसी बहस में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चर्चा होती है। उपन्यास का 5वां परिच्छेद इसी पर आधारित होता है। राजप्रसाद के प्रांगण में सामंतों, कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट दर्शन पर तर्क करने के लिए बैठता है। चंद्रगुप्त का चालाक मंत्री चाणक्य नीति और धर्म पर रोशनी डालते हैं। उनकी सोच व नीति धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ रही है। इस बात को चंद्रगुप्त मानते थे। वे धर्म को समाज द्वारा निरूपित मानते हैं। उनका मानना है कि नीति शास्त्र ही धर्म का निर्माण करता है। धर्म तर्काधारित है। दूसरी तरफ धर्म को विश्वास पर आधारित मानने वाले कुमारगिरी योगी के अनुसार मनुष्य का निर्माता ईश्वर है और मनुष्य समाज का। ईश्वर का सांसारिक रूप ही धर्म है। अगर नीति शास्त्र धर्म के प्रतिकूल है तो वह अनीति शास्त्र है। दोनों के बीच इसी तरह से बहस होती है। गर्मा गर्म बहस, दार्शनिक संवाद का नमूना देखिए। चाणक्य पूछते हैं, योगी जानते हो धर्म किसे कहते हैं, या धर्म को किसने जन्म दिया? योगी का शाश्वत जवाब होता है, ईश्वर ने। और ईश्वर को? यह एक तरह का भयानक प्रश्न उठ खड़ा होता है। योगी जब ईश्वर को अनादि बताता है तो चाणक्य का ज्वलंत सवाल होता है, ईश्वर को जानते हो? हर कोई कह देता है कि ईश्वर को के दर्शन हम कराएंगे। तो उस सभागार में चाणक्य तर्क करता हुआ यह सवाल उठा देता है, जिसे घोर तपस्या करने पर भी नहीं जाना जा सका है। ईश्वर कल्पना जनित है, जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया होता है। अगर धर्म और अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित होते तो फिर हर समाज का धर्म एक ही होता। ये एक विचारणीय सवाल है कि आखिर इतने धर्म क्यों हैं और सभी धर्म वाले कहते हैं कि ईश्वर एक है। और आश्चर्य करोगे कि सभी धर्म वालों के ईश्वर के रूप सबके अलग अलग है, उनकी संस्कृतियों के अनुरूप है। और आवश्यकता पड़ती है तब एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों के मार काट करने से पीछे नहीं हटते। इस तरह से हम चाणक्य का किया सवाल
पर विचार कर सकते हैं कि अगर ईश्वर एक रहा है तो सभी धर्मों के ईश्वर एक होते, सभी के रूप अलग अलग क्यों हुए, फिर झगड़े क्यों हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे यह साबित होता है कि समाज ही ईश्वर और धर्म को बनाता है, तभी सभी समाज के नियम, धर्म और अंतरात्मा अलग अलग होती है। एक ही देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले व अलग अलग ईश्वर में विश्वास रखने वाले क्यों कर रहते अगर ऐसा होता। योगी अपने योग के बल पर दरबारियों को ईश्वर के दर्शन कराता है। चाणक्य के अलावा पूरा दरबार साक्षी बनता है, यहां तक कि सम्राट भी, लेकिन चित्रलेखा इनकार करती है। हम थोड़ी देर के लिए यहां ठहरेंगे। ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों चाणक्य और कुमारगिरी योगी के बीच में ये धार्मिक या दार्शनिक चर्चा चल रही होती है, तब पता चला कि योगी कुछ हारते हुए नजर आए। योगी कुलमुलाता रहा, परेशान होता रहा। उसी समय चंद्रगुप्त ने कह दिया कि ठीक है, अब बहुत चर्चा हो गई है, अब हम मनोरंजन के लिए चित्रलेखा का नृत्य देखना चाहते हैं। चित्रलेखा को इशारा किया, नृत्य प्रस्तुत किया जाए, तो चित्रलेखा नृत्य करने लगती है। वहां जितने भी युवा बैठे हुए थे, अब दत्तचित्त होकर के चित्रलेखा का नृत्य देख रहे हैं। लेकिन इसी समय पीछे से आवाज आई, योगी बोला, योगी कुछ बोला, डिस्टरबेंस हुआ सभासदों को। तो उन्होंने कहा कि योगी अब चुप रहो, अब हमें मनोरंजन करने दो, आपकी बहस बहुत हो चुकी। लेकिन फिर योगी को लगा कि अपमान है मेरा, अभी चाणक्य ने किया, अब सभासद कर रहे हैं, कल मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उसने बहुत ऊंची आवाज में कहा कि मैं इस समय इसी वक्त ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं। यह आवाज चंद्रगुप्त तक पहुंची। चंद्रगुप्त ने हाथ का इशारा किया कि नृत्य रोक दिया जाए। नृत्य रुक जाता है। हाँ भाई बताइए योगी क्या कह रहे हैं। तो योगी ने कहा, फिर रिपीट किया। अब योगी को अवसर मिला तो योगी ने कुछ धुआं जैसा कुछ निकाला। जो ही धुआं ऊपर उठने लगा, धुआं उठने लगा, और उसने चूंकि पहले कह दिया था कि मैं ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं, तो सभासद सभी वाह वाह कर उठते कि हाँ ईश्वर के दर्शन हो गए। यहां तक कि चंद्रगुप्त भी कह बैठते हैं कि हाँ मुझे भी दिख गए। लेकिन चाणक्य इनकार करता है और चाणक्य कहता है कि मुझे तो नहीं दिखे। तुरंत योगी ने कहा कि जिसमें विश्वास नहीं होता, जिसमें आस्था नहीं होता, नहीं होती, उन्हें नहीं दिखाई देते। ठीक है। लेकिन उसी समय इतना कहने के बाद बेशक योगी को यह लगा होगा कि योगी जीत रहा है, योगी का सम्मान हो रहा है, पूरा शब्द मान गए, चंद्रगुप्त भी मान गया। लेकिन जब वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी चित्रलेखा यकायक सवाल उठा देती है। और सवाल होता है उनका कि वह ईश्वर की दुआएं देकर पूछती है कि क्या वास्तव में सत्य और ईश्वर के उस स्वरूप को देखा है स्वयं ने, जिसको सारी सभा को दिखलाया है। यह सवाल योगी उससे किया गया और योगी से जिस तरह से कहा गया, योगी भौचक रह गया और योगी के मुंह से निकल जाता है कि मुझे भी नहीं दिखा। अब ये ऐसी घटना हुई कि जिस चीज को सारी सभा मान चुकी थी, चंद्रगुप्त राजा भी मान चुका था, ऐसे में यह सवाल होना कि खुद कहने वाला भी ये कह दे कि हाँ मुझे भी नहीं दिखा, तो राजा नाराज हुए। और राजा ने कह दिया कि ठीक अगर ऐसा है तो योगी दंडित किए जाएंगे और दंड का प्रावधान मैं नहीं, चित्रलेखा करेगी, क्योंकि चित्रलेखा ने इस रहस्य को खोजा है या उसने पकड़ा है। इस तरह से आप देख सकते हैं योगी आत्मशक्ति के बल पर कल्पना जनित ईश्वर रूप दिखला देता है। जिनकी आत्मशक्ति प्रबल होती है वे योगी के प्रभाव में नहीं आते और ईश्वर को नहीं देख पाते हैं चाणक्य और चित्रलेखा। इस प्रकरण में विजय मुकुट
चित्रलेखा के सिर पर होता है। पराजय और विजय का यह खेल नर्तकी और योगी के बीच घटित होता है। नर्तकी योगी को पराजित करती है। दरबार को गुमराह करने के लिए योगी को दंड दिया जाता है। दंड देने का दायित्व भी नर्तकी को मिलता है। योगी इस घटनाक्रम से बेहद अपमानित होते हैं। योगी और एक औरत से हारता है, वह भी नर्तकी से, वो बेहद अपमानित महसूस करता है। प्रकाश की अंधकार से पराजय मानता है, जबकि वह स्त्री की उदारता से हारता है। एक योगी और नर्तकी का आमना सामना पुनः 6वें परिच्छेद में होता है। योगी नर्तकी को दीक्षित करने में अपने को असमर्थ बतला कर हारता है। योगी का द्वंद्व, पराजय और हार रोचक व तार्किक है। योगी कुमारगिरी हार जाने पर विजय श्री का मुकुट नहीं पहनाता, वह मुकुट को पृथ्वी पर पटक देता है। वो मानता है उसने सांसारिक सुखों को हारने के लिए नहीं छोड़ा। यानी जो तमगा उसे ये मिलने जा रहा है, वो तो हारा था और हार करके मुकुट कैसे पहन सकता है। उसने विजय के लिए तपस्या की, वह हाल ही में घटित पराजय पर सोचता है। तभी चित्रलेखा जमीन पर पड़े मुकुट को सिर पर रख देती है। इस तरह से योगी एवं चित्रलेखा में बहस होती है। माना जाता है कि योगी मानापमान से परे है, लेकिन नर्तकी उसके पीछे पीछे आकर उसका अपमान करती हुई लगती है जब वो चली आती है, जबकि वह योगी से अब दीक्षित होना चाहती है। ये एक उलट बांसी की तरह, कबीर की उलट बांसियां जैसे होती है, उसी तरह से चित्रलेखा का वहां आना, जबकि दरबार में वो जीत चुकी होती है, दरबारियों के सामने उसे विजय श्री मिल चुकी होती है, मुकुट उसे मिल चुका होता है, फिर वो योगी के पीछे क्यों आई, ये एक दूसरा रहस्य है। इसे भी समझने की जरूरत है कि वह दीक्षित होना चाहती है उस योगी से, किस योगी से, जिस योगी को वो हरा चुकी है बहस में। ये एक मजेदार घटनाक्रम है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये एक मान्यता है कि स्त्री का दर्जा पुरुष से नीचे है, और ये सामंती काल से लेकर अभी तक चला आ रहा है, ये बहस का विषय है। और इधर स्त्री विमर्श में ये आवाज पुनः उठी और बताया गया कि स्त्री भी पुरुष के बराबर है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, और सब वह ऊंचाइयां हासिल कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। ऐसे दौर में आज हम मान सकते हैं, लेकिन वो एक दौर वो रहा और कई तबकों में अभी भी ऐसा है। तो ऐसे में जिस दौर में ये उपन्यास की संरचना बनी, उसमें वो चित्रलेखा एक राज नर्तकी ये मान करके चलती है कि मैं उतनी सम्मानित नहीं हूं जितना एक योगी है। योगी को सारा समाज जिस निगाह से देखता है, उस निगाह से एक राज नर्तकी को नहीं देख सकता, भले ही वो दरबार में विजय हो चुकी हो तर्क से। लेकिन एक आस्था का सवाल कि उस तरह से चित्रलेखा के चरणों में कोई भी सिर नहीं झुका सकता जिस तरह से योगी के पैरों में झुकाएगा। यही कारण है कि चित्रलेखा को ये लगा कि मैंने योगी को हरा दिया, पर योगी के प्रति लोगों में जो आस्था है, वो आस्था मेरे प्रति क्यों नहीं? ये हो सकती है अगर मैं भी योगी की तरह ऊंचाई हासिल करूं। और ये ऊंचाई कब हासिल हो सकती है? जब वो योगी की तरह योग करे, और योग कर सीखने के लिए उसे गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो यही सोच करके कुमारगिरी योगी के पीछे पीछे चित्रलेखा चलती हुई जाती है। और ताज्जुब की बात तो यह कि कुमारगिरी योगी ये समझते हैं कि इसने दरबार में मुझे हराया, दरबारियों के सामने, और मेरे पीछे पीछे चली आ रही है, यानी ये मेरा दूसरा अपमान है। देखिए, दोनों के बीच में जो घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने था। अब वो दोनों ही हैं। उसे फिर ये लगता है कि चित्रलेखा को यहां नहीं आना चाहिए। अब वो कहती है, तब पता चलता है कि वो क्यों आई, यानी दीक्षित होना चाहती है। संसार के समस्त भोग विलास को छोड़ना होता है योग के लिए। नर्तकी अकर्मण्यता से
घृणा करती है, शुष्क साधना क्षेत्र की हंसी उड़ाती है। ऐसे में अपने शरीर को कैसे तपा सकेगी? ये सवाल था योगी का। जिसे योगी कठिनतम कहते हैं, उसे नर्तकी असंभव नहीं मानते। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह से योगी तपस्या के बल पर ऊंचाई हासिल करता है, राज नर्तकी बनने के लिए चित्रलेखा ने नृत्य की साधना की, निरंतर साधना की। इसके बल पर ही वह उस दौर की जितनी भी नृत्यांगनाएं थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ साबित होने के बाद ही राजनर्तकी का पद मिलता है। इसका मतलब यह कि मेहनती वो भी है, साधक वह भी है। तो वही सवाल उठाती है कि योगी जो कठिन तपस्या कर सकता है, वो तपस्या मैं भी कर सकती हूं। और यही वो सवाल है जो इस उपन्यास में महत्वपूर्ण बनकर के आता है कि स्त्री विमर्श जो 20वीं और 21वीं सदी में महत्वपूर्ण बहस के रूप में उभर करके आया है, वो इस उपन्यास में जो 1929 में लिखा गया, उस वक्त इस रचनाकार के द्वारा उस विषय को छू लेना बहुत मायना रखता है। जो बहस आज 20वीं सदी के 8वें 9वें दशक में चर्चित हुई, वो दूसरे दशक में इस उपन्यासकार ने दूरदृष्टि से समझ लिया कि आगे चल करके स्त्री का सवाल बड़ा होने वाला है, और उनके इस उपन्यास में चित्रलेखा कुछ वैसा ही सवाल कर रही है। पुरुष को कटघरे में खड़ा कर रही है और चुनौती दे रही है कि जिस कारण से पुरुष अपने आप को ऊपर ऊंचा समझता है, वो वह भी कर सकती है। जो आज 21वीं सदी में हम सहजता से देख सकते हैं, कई रूपों में देख सकते हैं कि स्त्री आज आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसे योगी कठिनतम कहते हैं, उसे नर्तकी असंभव नहीं मानते। यानी जैसे बोनापार्ट ने कहा था कि कोई भी, यानी उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं था। इसे कहते हैं सफलतम व्यक्तियों की सोच, कि जितने पॉजिटिव रहेंगे चीजें उतनी हासिल होगी। ये राजनर्तकी अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ी थी, आज भी बढ़ सकती है। इसलिए वो योग के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन विडंबना पीछा नहीं छोड़ती। योगी नर्तकी को दीक्षित करने पर सोचने के लिए समय मांगता है। यहां घटनाक्रम कई तरह से घटित होता है। योगी क्या सोचना चाहता है? वही सोचना चाहता है कि योग जैसा विषय महिलाओं के लिए नहीं, यह भी पुरुष के लिए सुरक्षित रहा। योग पुरुष ही कर सकता है, तपस्या पुरुष ही कर सकता है, यह उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र था। स्त्री 4 दीवारी में रहेगी, तब से लेकर के आज तक। तो चित्रलेखा उपन्यास के माध्यम से रचनाकार ने ये एक वाजिब, एक जरूरी सवाल उस दौर में उठाया, जो आज बहुत ज्यादा सार्थक वो उठा है। वो सवाल उठाती है कि जिसे योगी कठिनतम कहते हैं, वह असंभव नहीं मानते। इस तरह से योगी नर्तकी को दीक्षित करने पर सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वही कि मैं दीक्षा कैसे दे सकता हूं एक स्त्री को, मैं पुरुष को ही दे सकता हूं, मेरे शिष्य पुरुष ही हो सकते हैं। दर्शन के विकृत सिद्धांतों की जड़ों को हटाते हुए उन्हें स्वयं डर लगता है। किस बात का डर लगता है? नर्तकी स्त्री को शक्ति बतलाती है, जिसे योग्य व्यक्ति ही संचालित कर सकता है। कायर और अयोग्य भय खाते हैं, ये ऐसे शब्द है जिसे समझने के लिए हमें बहुत गहराई से विचार करना पड़ता है। और एक दृश्य देखिए, चांदनी रात में नर्तकी के सौंदर्य पर चिंतन करता योगी दीक्षा देने में अपने को अंततः सर्वथा असमर्थ पाता है। वह अपनी असमर्थता व्यक्त कर देता है। नर्तकी अपने को अभाग्यवादी कहते हुए चरण छूने के लिए झुकती है। योगी नर्तकी को उठाते हुए इतना नजदीक आ जाते हैं कि उसकी गर्म सांसें उसे कंपायमान कर देती है। विशाल देव की आवाज सुनकर
वैसे दूर हटे जैसे सर्पणी के पास हो। नर्तकी चित्रलेखा बदलना चाहती है। अंततः ये कह सकते हैं कि चित्रलेखा और योगी में काफी बहस हुई। नर्तकी की इच्छा रही है कि वह योगी से योग की दीक्षा ले और अपने आप को भी ऊंचाई वही सम्मान हासिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। चित्रलेखा ने जो भोग के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल की, अब योग के क्षेत्र में भी चाहती है, इसलिए नर्तकी खुद बदलना चाहती है, लेकिन अब परिस्थितियां उसके प्रतिकूल है। नर्तकी जनरव की भीड़ से बाहर निकलकर माया छोड़कर ब्रह्म में लीन होना चाहती है, तो योगी दीक्षित करने में अपने को असक्षम पाते हैं। ऐसा क्यों है एक योगी के लिए? इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुमारगिरी योगी और चित्रलेखा के बीच में जो संबंध है, ठीक ऐसे ही संबंध सामंत बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच में रहे। दोनों की हम उम्र समान रही। चित्रलेखा सामंत और दरबारी रहा। सामंत बीजगुप्त तब तक कमारा ही था, लेकिन दोनों साथ रहते थे। इसके बावजूद दोनों में प्रेम रहा। हम ये देख सकते हैं कि उपन्यास में ये दो पात्र, मुख्य पात्र चित्रलेखा, दो पात्र कुमारगिरी योगी और सामंत बीजगुप्त, इन दोनों से ही चित्रलेखा के संबंध रहे। एक के साथ प्रेम पूर्वक वो रहती है राज दरबार में नृत्य करते हुए, और इसी दौरान कुमारगिरी योगी की जो ऊंचाई है उसको देख करके उसे ऐसा लगा कि मैं भी वो क्यों नहीं हासिल कर सकती, वो सम्मान क्यों नहीं हासिल कर सकती। इसलिए योगी से वह निवेदन करती है, और अगर वो शिष्य बनाए तो वो जो भी होगा कठिनतम वो करना चाहेगी। अब हम ये देख सकते हैं कि क्या उपन्यास में और कोई दूसरा पात्र, तो हम देखेंगे कि दूसरा पात्र स्त्री के बतौर यशोधरा नाम आता है। तीसरा पात्र महिला पात्र आते हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं आया। यशोधरा की जब सगाई होती है तो वहां अन्य स्त्रियां आती है, तो अन्य स्त्री नाम ही आएगा, किसी का नाम नहीं। वहां भी चित्रलेखा को आमंत्रित किया जाता है, सामंत बीजगुप्त भी आता है, यहां तक कि कुमारगिरी योगी भी वहां तशरीफ लाते हैं। लेकिन दो ही महिला पात्र, एक यशोधरा जिसकी सगाई होनी है सामंत बीजगुप्त के साथ, कुमारगिरी योगी जब प्रवेश करते हैं। एक ये दूसरा वाकया उपन्यास में ऐसा आता है जहां ये दिखाया गया है, एक बार दरबार में जब सब दरबारियों के बीच में चित्रलेखा और कुमारगिरी योगी का आमना सामना होता है। दूसरा वाकया यशोधरा की सगाई संबंध होने जा रहा है। उस समय कुमारगिरी योगी बाद में आते हैं, पहले सामंत बीजगुप्त, यशोधरा, उनके पिता और आसपास के रिश्तेदार और अन्य महिलाएं वहां मौजूद रहती है। जो ही कुमारगिरी योगी आए सभी उठ खड़े होते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। चित्रलेखा पहुंचती है, लेकिन चित्रलेखा को स्थान वहां जब बैठने के लिए दिखाई दिया तो पता चला कि वो स्त्रियों में नहीं बैठ पाती उस तरह से, जिस तरह से वो सामान्य स्त्रियां उसको जिस निगाह से देखती है उस निगाह का पता चलता है। फिर घटना ये हुई कि ऐसे अवसर पर नृत्य किया जाए तो नृत्य कौन करे? चित्रलेखा को यह अवसर मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इस उपन्यास में चित्रलेखा के बाद एक दूसरा पात्र दिखाई देता है, यशोधरा। यशोधरा चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना संभव है।
जब दो महिला पात्र है, दोनों एक पारिवारिक है, एक सार्वजनिक है। चित्रलेखा राजनर्तकी होने के नाते सार्वजनिक चरित्र है, जिसे कोई भी किसी भी समय मिल सकता है, सबके सामने वो नृत्य पेश कर सकती है। यशोधरा एक पारिवारिक परिवार में पली बड़ी आदर्श युवती कह सकते हैं। अब इस दृष्टि से देखें तो कहेंगे कि चित्रलेखा के विपरीत पारंपरिक अबला व आदर्श स्त्री कहलाती है। अबला शब्द जुड़ा हुआ है। बीजगुप्त यशोधरा की तरफ आकर्षित होने लगता है। एक दौर ऐसा आता है कि रात भर द्वंद्व में रहता है और गंगा घाट पर एक संत के पास चला जाता है। एक सन्यासी से मुलाकात होती है, चर्चा में दिशा मिलती है। यह कथा 19वें परिच्छेद में घटित होती है। वहां एक वाकया होता है। एक युवक पत्नी के वियोग में सन्यासी होने के लिए आता है और पत्नी के न रहने पर वो सन्यासी होना चाहता है, तो सन्यासी से वार्तालाप होती है। बीजगुप्त विराग के चलते काशी पहुंचा था, एक लक्ष्यहीन पति की तरह। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य परतंत्र व परिस्थितियों का दास है। बीजगुप्त दुख सुख भाग्य और त्याग के बारे में सोचता है। जब कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता, तब वह गंगा घाट पर सन्यासी के पास पहुंचा तो देखता है कि एक युवा पत्नी की मृत्यु के सदमे में सन्यासी होना चाह रहा है। और अंततः निष्कर्ष ये आया, जब तक बीजगुप्त वहां रहा, कि पिता और सन्यासी के समझाने पर वो लौट जाता है। तब सन्यासी से बीजगुप्त ने पूछा, क्या प्रेम की वेदना को दबाना आत्मा का हनन नहीं है? सन्यासी, दुख समय के साथ साथ खत्म हो जाता है। समय से पहले उसे दूर करना, दबाना अप्राकृतिक है। दुख को कृत्रिम उपायों द्वारा दूर करना आत्मा का हनन नहीं, स्वाभाविक है। यशोधरा के पात्र को हम देख सकते हैं एक अबला स्त्री के रूप में। यशोधरा का व्यक्तित्व परंपरागत स्त्री का है। वह बिना पिता की आज्ञा के कुछ नहीं करती। उसका शादी संबंध पिता के द्वारा पसंद किया गया बीजगुप्त से किया जाना तय होता है। ये पुरुष सत्ता का वर्चस्व स्त्री की सोच पर हावी है। सन्यासी युवक को दूसरी शादी करने के लिए कहता है। स्त्री अबला है। प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह अबला को आश्रय दे। विवाह द्वारा पुरुष एक अबला स्त्री को आश्रय देता रहा है। यदि पुरुष स्त्री को आश्रय न दे तो स्त्री की दशा शोचनीय हो जाएगी। सन्यासी होना कायरता है। एक अबला को आश्रय देने का जो तुम्हारा कर्तव्य है, उससे तुम विमुख होते हो। यशोधरा को अपनाने या चित्रलेखा को मनाने के द्वंद्व में पड़ा बीजगुप्त एक निर्णय तक पहुंच जाने पर काशी छोड़ देता है। ये घटनाक्रम सामंत बीजगुप्त के साथ वो सामंत जो चित्रलेखा से प्रेम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चित्रलेखा राजनर्तकी है। यशोधरा के पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी से सामंत बीजगुप्त शादी करे। उस अवस्था में जब बीजगुप्त ने उनके पिता से कह दिया कि मैं चित्रलेखा के साथ रह रहा हूं बिना शादी किए हुए और ऐसे ही रहना चाहता हूं, इसके बावजूद सामंत पिता अपनी बेटी का हाथ उस युवा सामंत के हाथ देना चाहते हैं जो किसी से प्रेम में है और उसके साथ रह रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं शादी करना चाहूंगा अपनी बेटी के साथ। ये पुरुष सत्ता का वर्चस्व इस तरह से दिखाई देता है। सन्यासी युवक को जैसा कह रहा है
यशोधरा को अपनाने या चित्रलेखा को मनाने के द्वंद में पड़ा बीजगुप्त एक निर्णय तक पहुंचता है और काशी छोड़ देता है। ये उपन्यास में द्वंद्वग्रस्त पात्र दोनों तीनों दिखाई देते हैं, कुमारगिरी योगी भी, चित्रलेखा भी, बीजगुप्त भी। अब चित्रलेखा के द्वंद्व को देखिए। चित्रलेखा कुमारगिरी के आकर्षण में आती और विकर्षित होकर वापस लौट जाती है। योगी एक नर्तकी से हार कर विजय पाने के लिए प्रयोग करता है। वह राग देश, ईर्ष्या और प्रेम का ढोंग करता हुआ अपनी साधना से गिरता हुआ एक गिरे हुए योगी के यहाँ से चित्रलेखा उसे छोड़कर वापस लौट जाती है। 20वां परिच्छेद योगी के भोग और पतन का गवाह बनता है। योगी की मनोदशा देखी जा सकती है। क्या योगी नर्तकी के प्रेम में है? यह सवाल उपन्यास पढ़ते हुए किसी भी छात्र को लगेगा। क्या योगी प्रेम कर सकता है? यह दूसरा जटिल सवाल है। दोनों ही सवाल यह है कि अगर योगी है तो प्रेम नहीं कर सकता, किसी के प्रेम में हो ही नहीं सकता, और योगी के मन में इसी बात का द्वंद्व है। पहली बार स्त्री के संपर्क में आया, राजनर्तकी से हारा, राजनर्तकी दीक्षित होने के लिए आई और इसी दौरान उसे ये अंकुरण होता नजर आया तो द्वंद्वग्रस्त होता है। प्रेम में पड़े प्रेमी को ईर्ष्या होना स्वाभाविक है और यहाँ योगी को कुछ कुछ बीजगुप्त से ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि चित्रलेखा बीजगुप्त के साथ अपनी इच्छा से रहती है और जब चित्रलेखा योगी के आश्रम से जाना चाहती है तो योगी कहता नहीं, तुम रुको, मेरे साथ रहो, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। तो ये योगी के अंदर अंकुरित होता हुआ प्रेम है। तो योगी द्वंद्व में है कि वो प्रेम में है या योगी प्रेम कर सकता है। वह सामान्य आदमी की तरह, एक प्रेमी की तरह चित्रलेखा को बीजगुप्त के आकर्षण से निकालकर अपनी तरफ मोड़ने का हर संभव प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। बीजगुप्त से प्रेम करने और उसे धोखा देने, उसे दास बनाने पर व्यंग करता है। इस तरह से हम उपन्यास में योगी के दांव पेच भी देख सकते हैं कि योगी अपनी हार का बदला लेने के लिए दांव पेच चलता है। नर्तकी को बीजगुप्त से हटाकर अपनी तरफ लाने के लिए कई तरह की वैसी बातें करता है कि बीजगुप्त के साथ वह नहीं रह सकती क्योंकि बीजगुप्त यशोधरा से शादी कर रहा है। तो ऐसे में तुम वहां क्या करोगी? मेरे साथ रहो, आश्रम में रहो। ये बरगलाने का योगी के द्वारा कही गई बातें राजनर्तकी समझ जाती है। वो सामान्य प्रेमी की भाषा बोलने लगता है, एक गिरे हुए युवक की तरह। तो वहां से चित्रलेखा पलायन करती है, आश्रम छोड़ती है। हम उपन्यास में और कई बातें देख सकते हैं। वह उसे आईना दिखाती हुई दिखाई देती है। तुमने मुझे धोखा दिया, वासना के कीड़े, तुम मुझसे झूठ बोले। योगी की कुटिया छोड़ने का निर्णय सुना देती है। योगी ये सब प्रेमवश करना स्वीकार करता है। तब वो बताती है, योगी तुम प्रेम को क्या जानो, अपने लिए जीने वाले ममत्व के केंद्र हो। प्रेम त्याग में होता है, तुम्हारी तपस्या ज्ञान और साधना भ्रम है। कायर हो, संन्यास ढोंग है तुम्हारा, दुनिया को धोखा देने वाले हो, अपनी वासना को तुष्ट करने के लिए एक स्त्री को धोखा देते हो। योगी अपमानित होता है, वे एक दूसरे से पराजित होते हैं। योगी खिसिया कर कहता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम ये सहजता से देख सकते हैं कि किसी भी दौर में एक स्त्री को अपने आप को सुरक्षित रखना पुरुष से, इस उपन्यास का एक पहलू ये उजागर होता है कि तब से लेकर के अब तक, चाहे योगी क्यों न हो, उसे अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। चित्रलेखा में
चित्रलेखा की चरित्रगत विशेषताएं उजागर होती है, जिसमें वह प्रति उत्पन्न मति की ध्वनि नजर आती है। किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति से बात करने में झिझकती नहीं। योगी जैसे व्यक्ति से या सम्राट के दरबार में चित्रलेखा एक तरह से हमें मेहनती और साहसी, निडर महिला के रूप में दिखाई देती है। अब हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास में उपसंहार का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी उपन्यास में उपसंहार नहीं होता। उपसंहार वैसे पीएचडी थीसिसों में दिए जाते हैं। उपसंहार अन्य विधाओं में हो सकता है, निबंध वाली पुस्तकों में हो सकता है, कहानी उपन्यास में नहीं, नाटक में नहीं, किसी भी विधा में इस तरह के उपसंहार का प्रावधान नहीं। फिर क्यों? लेकिन चित्रलेखा उपन्यास में उपसंहार अगर लिया गया, लिखा गया है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से एक कारण यही रहा कि जिस तरह से पाप और पुण्य के सवाल को उपन्यास में उठाया गया, वो उपक्रमणिका में उठाया। फिर 22 परिच्छेद चलते हैं। 22 परिच्छेद में पूरी कथा चलती है चित्रलेखा, सामंत बीजगुप्त और कुमारगिरी योगी की। लेकिन रत्नांबर बाहर रहते हैं और इन 22 परिच्छेदों में वो बाहर से दिखाई देते हैं। जब उपसंहार होता है तब फिर वो वापस लौटते हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था श्वेतांबर और विशाल देव से कि इस सवाल का जवाब, पाप और पुण्य, ऐसा सवाल है जिसको मैं आसानी से, सहजता से नहीं बता सकूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम समाज में जाओ और अपने आप महसूस करो कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो इस तरह से श्वेतांक सामंत बीजगुप्त के साथ रहे, विशाल देव कुमारगिरी योगी के साथ। दोनों की जैसी प्रकृति थी वैसे ही व्यक्ति उनको वहां दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि छात्र व छात्राएं ये जानना चाहेंगे कि आखिर पाप पुण्य जो शुरू में उठाया गया, बीच में उसका ज्यादा जिक्र नहीं होता, बल्कि सामान्यतः जैसे अन्य उपन्यासों में कथाएं चलती है, पात्रों के उहापोह, द्वंद्व, घटना, परिवेश, वो सब यहां भी होता है। लेकिन जो सवाल शुरू में उपक्रमणिका में उठाया गया है वो बीच में समाधान नहीं हुआ। और चूंकि पहले कहा गया कि इसका समाधान तुम पूरे 1 वर्ष के बाद हम जब मिलेंगे, तो पता चला कि जिस तरह से छात्र कक्षा में आते हैं, कक्षा आरंभ होती है, ठीक आरंभ होने पर रत्नांबर गुरुजी के सामने जो सवाल उठा था कि गुरुजी पाप क्या है, और इसी के साथ वो चल देते हैं कक्षा से बाहर समाज में। वो पूरा उपन्यास 22 परिच्छेद तक चलता रहता है। 22 परिच्छेद पूरे होने पर जब पूरा वर्ष गुजर गया, फिर वो समाज में पहुंचते हैं, लौटते हैं, फिर दोनों शिष्य और गुरु फिर मिलते हैं और मिलकर के फिर कहते हैं कि अब बताइए क्या समझ में आया। तो पता चलता है कि विशाल देव कुमारगिरी योगी को फिर संत, महंत और विरक्त कहता है बाय नेचर। लेकिन श्वेतांक से उम्मीद की जाती है कि भोग, सामंत बीजगुप्त भोग कोई तुम यहां देख सकते हो, पाप को तुम यहां देख सकते हो। तो ताज्जुब की बात यह है कि श्वेतांक सामंत बीजगुप्त में त्याग देखता है। यहां तक कि चंद्रगुप्त ने भी कहा कि सामंत बीजगुप्त जितना त्यागी है, चंद्रगुप्त भी नमन करता है कि उसने सारा सामंती छोड़ करके और अपने शिष्य को यशोधरा दी, और यशोधरा के जो जिससे प्रेम कर रहा था यशोधरा से, सामंत बीजगुप्त, वो श्वेतांक के लिए कहता है कि ठीक है, तुम इसे अगर प्रेम करते हो तो तुम शादी कर सकते हो, और तुमसे ये शादी नहीं करते इसलिए कि तुम गरीब हो, तो ठीक है, मैं जितना भी मेरे पास संपत्ति है तुम्हें देता हूं।
तब सवाल उठा कि तुम अगर शादी कर चुके तो फिर वापस तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बच्चों की होगी। तो उसने कहा कि हम शादी ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से सामंत बीजगुप्त सारा कुछ छोड़ करके सन्यासी होकर के बाहर निकलता है। तब कहा गया कि सामंत बीजगुप्त सबसे बड़ा त्यागी है। इस तरह से अंत में निष्कर्ष निकलता है कि परिस्थितियां ही ऐसी है जो बता सकती है कि न पाप होता है न पुण्य होता है। परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते हैं। इसी तरह से उपन्यास में आप देख सकते हैं कि पाप पुण्य जैसी गूढ़ रहस्य बातें यहाँ दिखाई देती है। और इसमें कई टॉपिक अभी बाकी है। इसी पर गांधी के विचार किस तरह के थे, प्राचीन पौराणिक पारंपरिक ठहरते हैं। स्त्री विमर्श में मूल्यांकन इसका किया गया। चित्रलेखा का स्त्रीवादी विमर्श, जिसमें मैत्रेयी पुष्पा तब्दील निगाहों के माध्यम से इस पात्र की पड़ताल, उपन्यास की पड़ताल करती है। इस तरह से हम अगली कक्षाओं में देख सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद।